अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लोग शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। सही है। आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अगर हम लोगों के पास टाइम हुआ तो हम फैक्टराइजेशन भी पढ़ेंगे। फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक दोनों सेम होते हैं। हम इन क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, हम क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक का फार्मूला एक्स इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। अब ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन बनी हुई है। नजर आ रही है आप लोगों को पीपीटी ना, या नहीं? आप लोगों को लेक्चर नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। ठीक है। ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ क्यूब या 4 होता तो हम क्या करते? एक्स के स्क्र के ऊपर ब्रैकेट लगाते थे, स्क्र करते, क्योंकि स्क्र से स्क्र मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा? जब पावर मल्टीप्लाई होती है, क्या होता है? ऐड हो जाती है। बेस मल्टीप्लाई पावर ऐड होती है, पावर आपस में मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई होती है। सही है। अच्छा, 3x² माइनस 4x इजिकल टू 11, लेकिन आपके पेपर में है ऐसा गिवन नहीं होगा। 3x² माइनस 4x माइनस 11 इजिकल टू 0 होगा आप लोगों की आसानी के लिए। लेकिन वैसे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, 3x² माइनस 4x इजिकल टू 11। तो फिर आपको अरेंज करना पड़ेगा 3x² माइनस 4x माइनस 11 इजिकल टू 0। पेपर में ये अरेंज्ड ही क्वेश्चन होंगे, और क्वाड्रेटिक के 2 से 3 क्वेश्चन होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। ए इजिकल टू 3, बी इजिकल टू माइनस 4, सी इजिकल टू माइनस 11। अब हम इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे एक्स इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। अब ए की जगह हम क्या करेंगे? ए की वैल्यू बी की जगह बी। अब यहाँ पे माइनस बी है तो हमारे पास माइनस का 4 है, इसलिए हमने ब्रैकेट लगाया। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है। तो प्लस माइनस, अब प्लस माइनस का मकसद ये होता है कि क्वाड्रेटिक के हमेशा दो आंसर आते हैं। जब हम फैक्टराइजेशन से भी करते हैं तो हम कॉमा लेते हैं, कॉमा लेने के बाद दो आंसर आते हैं हमारे पास। तो यहाँ पर भी दो आंसर आएंगे। तो अंदर 4 का 4 की पावर है उसके रे, तो 4 4 का 16 होगा, माइनस 4 3 मल्टीप्लाई होगा 11 के साथ, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, फिर इनके साथ ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी पावर उसके रे 4 उसके। ये 16 प्लस होगा और ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, तो टोटल आपके पास 148 आएगा अंडर रूट में। अब डिवाइड बाय क्या है, 2a। आपके पास 3 था, तो 2a, 3 × 2 6। अब 4 प्लस माइनस अंडर रूट 148 डिवाइड बाय 6। आप इनको माइनस में भी लिख सकते हैं, प्लस में भी। 4/6 को अलग भी लिख सकते हैं, और 1 + 4 8 अंडर रूट डिवाइड बाय 6 अलग भी लिख सकते हैं। तो इसके दो आंसर, या एक साथ मिला के लिख लें, फिर आप इनको कैलकुलेटर से आंसर निकालें। क्वेश्चन 1 का ये आंसर है। एक्स के दो आंसर आएंगे जब भी क्वाड्रेटिक के होंगे, या फैक्टराइजेशन का भी हमेशा दो आंसर आएंगे। क्वेश्चन 1 समझ आया आप लोगों को? क्वेश्चन 2 को देखें। क्वेश्चन 2 भी सेम। 3x² माइनस 4x प्लस 1 इजिकल टू 0। एक्स इजिकल टू, जैसे हमने क्वेश्चन 1 में किया था, सेम माइनस माइनस, और ये माइनस आपका ए आपके पास 3ab माइनस 4, माइनस 4 प्लस माइनस हमने सेम वैल्यूज पुट कर दी हैं। माइनस 4 का स्क्वायर और माइनस 4 3, ये जो है ये मल्टीप्लाई है। अगर आप इनमें ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, ये डॉट भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई साइन भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ये तीनों वैल्यूज आपस में। डिवाइड बाय 2 है, 2 × 3। इसका आंसर आ रहा है x1 इजिकल टू 1 और x2 इजिकल टू 1/3 आ रहा है। यहां तक कोई मसला तो नहीं है? अच्छा, दूसरा आपके पास क्वेश्चन ये देखें। 2x² प्लस 3x माइनस 10 इजिकल टू 0। एक्स इजिकल टू -3 प्लस एक्स -3 आपके फॉर्मूले का -b है, लेकिन यहाँ पे प्लस था इसलिए हमने ब्रैकेट नहीं लगाया, इसको सिर्फ -3 ही रखा। प्लस माइनस अंडर रूट 3 की पावर माइनस 4ac अपॉन 2 है। कोई मसला है किसी को?
ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन भी देखें। हाँ, ये जो इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में हो सकते हैं, ये वाला भी देखें, आप लोग इनकी तैयारी करें। एक्स स्क्र माइनस 5x + 6, फार्मूले में जैसे हमने पहले पुट किया था, -b स्क्र -4ac/2 है। क्वाड्रेटिक और समझाने की जरूरत है या नहीं? बस क्वाड्रेटिक इतना इनफ है या और समझा दूं? सर आपने कल भी जो लेक्चर रिकॉर्ड किया है वो आपने सेंड नहीं किया, तो आप काइंडली आज और कल वाला सेंड कर दें ग्रुप पे। मैं आज और कल वाला समझाऊं, मैंने रिकॉर्ड किया है, वो सेव भी है मेरे पास। तो मैं आज और कल सेंड कर ओके, देता हूँ। सेंड कर अगर उनमें भी दीजिएगा। मसला हुआ तो फिर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपकी क्लास के अलग है, जो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग लेकर के मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा उसमें मजीद। ये तो कल और आज की टॉपिक में तो कोई मसला नहीं है ना हमें? आप लोगों को कल और आज के टॉपिक में कोई मसला तो नहीं है? आप लोग कोई मुझे बता दीजिएगा, कल और आज के टॉपिक में किसी को कोई मसला तो नहीं है? सर अगर कोई इशू होगा तो हम मंडे पे आपसे पूछ लेंगे। ठीक है। ये दो टॉपिक हमारे कवर हो गए। हमारे पास अभी रहता है टिग्नोमेट्री और बाइनोमियल थ्योरम। तो अभी मैं टिग्नोमेट्री वाला करा दूं या यहाँ पे क्लास एंड करा दूं? मैं अब दूसरे टॉपिक की तरफ जाना इसलिए नहीं चाहता हूँ, ताकि आप इसकी प्रैक्टिस करें, कल वाले की करें, फिर मैं असाइनमेंट वगैरह देता हूँ वो करें। वो जो दो टॉपिक हमारे रहते हैं वो हम क्लास में कर देते हैं, इनको हम जो ट्यूसडे वाले दिन क्लास है ना, जो जिस बच्चे को मसला होगा एक एक क्वेश्चन हम इन सबके दोबारा से कर लेंगे, ताकि पेपर के लिए आप लोगों को रिवाइज भी हो जाएगा। आगे हमें ऑनलाइन भी पढ़ना हो तो हम ऑनलाइन भी इनको देखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक में भी हम 2-3 क्लास ऑनलाइन लेना चाहे तो ले सकते हैं। सही है। जी सर, सही है। अभी टिग्नोमेट्री इसके साथ करा दूं या वो अलग से ही लेक्चर में आप लोगों को करा दूं? वो अलग से ज्यादा सही रहेगा, उसकी रिकॉर्डिंग भी अलग रहेगी, तो आप लोगों को जो जो पढ़ना हो आसानी भी रहेगी। और टिग्नोमेट्री मैं मुश्किल नहीं करा रहा हूँ, पेपर में मैं टिग्नोमेट्री इजी वाली दूंगा इंशाल्लाह। जो क्लास में आप लोगों को कराऊंगा वही होगी। थोड़ी सी अगर चेंज हुई तो मैं बता दूंगा कि क्या क्या चेंज हो सकता है उसके अंदर। जैसे अगर 2 की जगह 5 आ सकता है, 5 की जगह 7 आ सकता है, मैनर्स चेंज होगा। सही है। आप लोग के जो सीआर क्या कह रही हैं? एंड कर दूं क्लास? और आप लोग स्क्रीनशॉट इसके अटेंडेंस की ले लीजिएगा, और मैं अभी की अटेंडेंस लगा देता हूँ। मगर मैक्सिमम स्टूडेंट शायद प्रेजेंट होंगे। और आप लोग मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि किसी बच्चे की अटेंडेंस 75% से नीचे तो नहीं है जो क्लास में आता होगा। चलो कभी कभी छुट्टी किया होगा नहीं है, ताकि कोशिश करेंगे कि हम उसको 75 से ऊपर रखें, ताकि वो पेपर दे सके। ऐसा ना हो कि वो पेपर ना दे सके। तो आप अपनी अटेंडेंस भी चेक कर लीजिएगा। हाँ, मुझे 75। पता ही हाँ, है, दे रही हूँ सारे सर। अभी जो ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाई है ना, तो इसकी स्लाइड आप अभी ही शेयर कर दें ताकि हम प्रैक्टिस कर लें। मैं ये वाली स्लाइड अभी भी शेयर कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। जी सर, अभी कर दें काइंडली, और कल वाली भी अगर आपने नहीं की है तो। कल वाली मैंने शेयर कर दी, अगर नहीं किया तो मैं दोबारा कर देता हूँ। और ये वाली मैं आप लोग को स्लाइड अभी ही शेयर कर देता हूँ, ताकि आप लोग बैठ के प्रैक्टिस करें। सही है। जी सर, ठीक है। तो हम क्लास एंड कर दें इसको। जिनको मसला हो बाद में देखेंगे। अच्छा हाँ, क्वाड्रेटिक में ये भी आप हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं।
क्वेश्चन, एक मिनट, ये वाले भी, ये सारे आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। अगर कहीं भी मसला हुआ तो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज। सही है। अच्छा, किसी ने पूछा है कि फिक्टोरियल, इसका कहने का मकसद ये है कि फिक्टराइजेशन ना, फिक्टराइजेशन तो हमारे उसमें भी नहीं है कोर्स ऑफ लाइन में। अगर पढ़ना चाहें तो मैं फिक्टराइजेशन कराऊँ, क्लास में मैंने कराए थे फिक्टराइजेशन के 2 से 3 क्वेश्चन, उस दिन जब आप लोग मसरूफ थे। तो अगर आप किसी ने सीखना हुआ तो मैं फैक्टराइजेशन करा दूंगा। फैक्टराइजेशन भी यही होता है कि हम इनको सिर्फ फैक्टर में तोड़ते हैं, बाकी कोई मसला नहीं है। वो भी 1 या 2 क्वेश्चन आप लोगों को मैं करा दूंगा क्लास में, फैक्टराइजेशन अगर सीखना हुआ तो। लेकिन पेपर में फैक्टराइजेशन नहीं दूंगा मैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही दूंगा मैं। सही है। मैं इन कर रहा हूँ। सही है। अल्लाह हाफिज। आसियार दोनों मुझे अटेंडेंस भेज दीजिएगा, और बाकी स्टूडेंट भी अपनी अटेंडेंस आज कल में चेक कर लें। ऐसा ना हो कि किसी की 75% से नीचे हो और पेपर में उनके लिए मसला हो, तो आगे जो क्लासेस में हम उनको प्रेजेंट करेंगे इंशाल्लाह। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं जो छोड़ के लेफ्ट कर गए वो चले गए, बाकी 75 से नीचे नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। ऊपर हो मसला नहीं है, कम हो ज्यादा उससे पेपर में अलाउ होता है अटेंडेंस का, बाकी कोई फायदा नहीं होता, सिर्फ पेपर में अलाउ के लिए होता है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।